अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी कलर्स को सुना है या फिर कभी सिमेल को देखा है? वेल, हर 25,000 पर्सन में से एक पर्सन ऐसा होता है जो कलर्स को सुन सके और सिमेल को देख सके। इस प्रोसेस को साइनेस्थेसिया कहा जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही वक्त में दो सेंस परसीव होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में और भी ऐसी कई चीज़ें होती है जिनका हमें कोई इल्म नहीं होता। जैसा कि क्या आप जानते हैं कि आपके माउथ के अंदर एक दिन के अंदर अबाउट 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होती है, या फिर आपको मालूम है कि हम यौन क्यों करते हैं? तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और दोस्तों साथ में ये भी कहता हूँ कि मेरे चैनल मेडिकल जोन को विजिट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों आपने ये उमूमन नोटिस किया होगा कि जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो अक्सर हमें छोटे छोटे वॉस्म शेप के मूविंग ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल इस फेनोमेना को ब्लू फील्ड इंटॉक्टिव फेनोमेना कहते हैं। हमें जो ये मूविंग डॉट्स दिखाई देते हैं एक्चुअली ये वाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमारी आईज में भी प्रेजेंट ब्लड वेजल्स भी मूव कर रहे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आंख के बैक पार्ट में रेटिना प्रेजेंट होती है और हमारे रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकमिंग लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फिर लाइट को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को यूज़ करते हुए बाहर की दुनिया की एक 3D इमेज करता है। और यूं हम देखते हैं हमारी आँख में प्रेजेंट रेटिना के सरफेस पर छोटी छोटी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्लू लाइट हमारी आइज में इंटर होती है। ये लाइट हमारे फोटोरिसेप्टर सेल्स तक पहुंचने से पहले ब्लड वेजल्स के पास होती है। इस दौरान ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। और जब ये ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर सेल्स तक पहुंचती है तो ये सेल्स ब्रेन को इंक्रीज्ड ब्राइटनेस का सिग्नल्स देते हैं और हमें अपने वाइट ब्लड सेल्स वाइट स्पॉट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। हमारी आँख में प्रेजेंट कॉर्निया हमारी बॉडी का वाइट पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। दोस्तों कॉर्निया डायरेक्टली एयर में से ऑक्सीजन को हासिल करता है। आप 1 मिनट में तकरीबन 15 से 20 दफ़ा ब्लिंक करते हैं और अगर हम 1 साल में करें तो तकरीबन 1 साल में आप 5.2 से 7.1 मिलियन टाइम्स ब्लिंक करते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि हम ब्लिंक करते ही क्यों हैं? दरअसल ब्लिंकिंग हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ब्लिंकिंग हमारी आइज़ में ऑयल और म्यूकस को सेपरेट करने में हेल्प करती है और हमारी आइज़ में से डस्ट को रिमूव करती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ह्यूमन आइज़ 10 मिलियन कलर्स को डिटेक्ट कर सकती है? दोस्तों हमारी पूरी बॉडी में 70% सेंसर हमारी आइज़ में प्रेजेंट होते हैं और हमारी हर आई में तकरीबन 125 मिलियन रॉड सेल प्रेजेंट होते हैं और 7 मिलियन कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन फीमर बोन है जो कि थाई में मौजूद होती है और यही बोन हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है। और अगर हम अपनी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी और लाइटेस्ट बोन की बात करें तो वो स्टेट जो हमारी ईयर में प्रेजेंट होती है। एक बेबी की बॉडी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती है और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी बोन्स फ्यूज होने लगती है और जब वो अडल्ट होता है तो उसकी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन है? हमारी स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है और उसका एरिया अराउंड 2 स्क्वायर मीटर होता है। हमारी बॉडी के टोटल वेट में से 50% वेट हमारी स्किन का होता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि हम यॉनिंग क्यों लेते हैं? जब हम में से कोई यौन करता है
तो हम ये समझ जाते हैं कि उसे नींद आ रही है। दरअसल हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक यॉर्निंग हमारे ब्रेन के टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से आती है। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इसी तरह वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड में जाते जाते मेडिकल जोन चैनल को विज़िट करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।